देखा भाई साहब, मोदी जी ने कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अर्थव्यवस्था अब तक तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी होती। कुछ भी। अगर यही बात थी तो मोदी जी से पहले क्यों नहीं बनी? ये मोदी के टाइम पर अर्थव्यवस्था 10 नंबर से 5वें नंबर पर क्यों पहुंची? नहीं, तुम ही बताओ क्यों पहुंची होगी? अरे, विकास। मोदी जी का विकास, विकास की रफ्तार। आपने देखा नहीं कि मोदी जी के कार्यकाल में जीडीपी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? तुम्हें पता है मनमोहन सरकार के टाइम पर भारत की जीडीपी 183% बढ़ी थी और मोदी के कार्यकाल में सिर्फ 83%। अब ये बताओ, 83 ज्यादा होता है या 183? 2004 में हमारी जीडीपी 700 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जो 2014 तक बढ़ते बढ़ते 2000 बिलियन डॉलर हो गई, यानी लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी। लेकिन मोदी कार्यकाल में ये 2000 बिलियन डॉलर से बढ़कर सिर्फ 3700 बिलियन डॉलर ही पहुंची, यानी 2 गुनी भी नहीं बढ़ी। अब ये बताओ, तिगुना करने वाला ज्यादा विकास कर रहा था या वो ज्यादा विकास कर रहा है जो अर्थव्यवस्था को 2 गुना भी नहीं कर पाया? लेकिन भाई साहब, ये देखो ना, मोदी सरकार के दौरान कभी कोरोना की वजह से मंदी आई तो कभी रूस और रशिया का युद्ध छिड़ गया। ऐसी आपदा का भी तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अरे असर तो मोदी की खुद की पैदा की गई आपदा का भी पड़ता है। नोटबंदी, जीएसटी और बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के लगाए गए लॉकडाउन का असर। अब इसके लिए तो मोदी खुद ही जिम्मेदार है ना। आप कोरोना मंदी और युद्ध की बात करो ना। यार, तुम लोग कोरोना मंदी का रोना क्यों रो रहे हो? मनमोहन सिंह के टाइम पर भी तो सबसे बड़ी ग्लोबल मंदी आई थी 2008-9 में, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पाताल में पहुंच चुकी थी। अमेरिका जैसे देशों के बड़े बड़े बैंक डूब गए थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं थी। भारत सबसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम के प्रधानमंत्री हाय मंदी हाय मंदी ये नहीं रोना रो रहे थे, वो विपक्षियों को नहीं कोस रहे थे, वो हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेल रहे थे, वो ताली थाली नहीं बजवा रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। वो अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन रशिया युद्ध का तो असर हुआ होगा ना। अब युद्ध का बहाना बना लिया। अरे दुनिया में हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध चलते ही रहते हैं। कभी खाड़ी संकट, कभी अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई, कभी ईरान इराक के ऊपर हमला। ये युद्ध मनमोहन सरकार के टाइम भी चल रहे थे। उस टाइम पर कच्चे तेल के रेट $150 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन मोदी सरकार के दौरान मंदी आई तो कच्चा तेल $20 प्रति बैरल के रेट में बिक रहा था। यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ तो रूस ने कच्चे तेल के रेट घटा दिए, भारत को सस्ते रेट में तेल बेचा। बताओ, देश की जनता को इसका कोई फायदा मिला? तुम लोगों को सस्ता तेल मिला? आप लोगों के हिसाब से तो मोदी जी ने कुछ भी अच्छा किया ही नहीं। मोदी जी ने तो किसी का भला ही नहीं किया। किया है। अंबानी का भला किया है, अडानी का भला किया है। तुम लोग ना ये जीडीपी के बजाय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अडानी की ग्रोथ की बातें किया करो। तब लोगों को लगेगा, तब देश को लगेगा कि मोदी जी ने कितना विकास किया है। अब जीडीपी की बात करोगे तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की भी बात करनी पड़ेगी। अकेले अडानी की ग्रोथ से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय उसकी क्या हालत है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें नंबर पर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2601 है, जबकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $80,000 से ज्यादा है। जिस यूके को पीछे छोड़कर हम खुशी मना रहे हैं ना, उसकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 18 गुना ज्यादा है। और मोदी जी की मेहरबानी से अब तो छोटे छोटे देश, हमारे पड़ोसी देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। एक तो आय कम, ऊपर से असमानता इतनी ज्यादा कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 80% हिस्सा है। मीडिया और फेक न्यूज के जरिए तैयार किए गए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों को
अर्थव्यवस्था नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए, लॉजिक नहीं, लफाजी चाहिए। तुम लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान चाहिए।